नहीं, मेरे भाइयों, बेटों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे आप सबको खुश आमदीद। ये कल और परसों 2 दिन ऐसे हैं, बल्कि 3 दिन, कि बड़े बड़े फैसले हो जाएंगे। इमरान खान को रोकने की बातें भी सामने आ रही हैं, रिहा करने की भी आ रही हैं। उनकी पार्टी के अंदर इंतशार की खबरें भी आ रही हैं। ग्रुप में कराने के लिए कोई मुश्किल नहीं होता हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए कि, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ को तकसीम करना तो उनके लिए आसान तरीन काम है। ये एक के नहीं, कई कई ग्रुप बनेंगे। लेकिन इसमें खुशकुन पहलू ये है कि जो तहरीक इंसाफ का वर्कर था और पूरी कौम और इमरान खान खुद, वो एक पेज पे हैं। उनमें तकसीम कहीं भी नज़र नहीं आ रही। जो इमरान खान कहता है उसको वो समझते हैं। इस बात को हमारी बरसे इक़्तिदार क़ुव्वतों ने इस इमेज को तोड़ने की भरपूर कोशिशें की हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए, ज़ुल्म व तशद्दुद के ज़रिए। लेकिन यहाँ एक पहलू अजीब है। मेरी सियासी ज़िंदगी में ऐसा नहीं आया कि एक ख़वातीन को जेलों में बिठाया हुआ है और उनके बच्चों को भी उसके सामने उठा के एक तरफ रखा हुआ है, बल्कि फेंका हुआ है। चीखें निकलवा दी हैं उन्होंने, तो उसमें ग्रुपिंग करना तो उनके लिए आसान हो जाता। लेकिन क्योंकि उसकी लीडरशिप जो है इमरान खान की, वो मुस्तहकम है, वो उसकी जड़ें लोगों के दिल में हैं, उस क़यादत को वो तस्लीम कर चुके हुए हैं। और मैं जब ये बातें करता हूँ तो मैं इसलिए नहीं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, बल्कि मैं एक इस मुल्क के सियासी वर्कर के तौर पर अमली तजर्बात से गुज़रने के बाद एक उस आदमी के तौर पर कह रहा हूँ जो बाकायदा सियासत पे किताबें लिखी हैं, पढ़ा भी सियासत को है, कि ऐसी पार्टी मैंने नहीं देखी जो वर्कर है तहरीक इंसाफ का वो इमरान खान के साथ खड़ा है, बल्कि वोटर भी उसको नहीं छोड़ा उसने आज दिन तक। तो इसलिए मेरे एक ये तबसरे को कोई इमरान खान की हिमायत करने वाले आदमी के तौर पर नहीं, बल्कि मेरा तजर्बों का निचोड़ यही है कि मैंने इस तरह की पार्टी कहीं और देखी नहीं है। तो उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी बाहर हैं, जमात इस्लामी का एक अपना ढांचा है, वो अपना तरीक़ेकार है, JUI का भी अपना तरीक़ेकार है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसमें पीपल्स पार्टी, उसमें मुस्लिम लीग और उसमें एक दो और पार्टियां, उनके अंदर इतनी तकसीम हो जाती है कि वो पहचानी भी नहीं जाती। यहाँ जो मौक़िफ़ है इमरान खान का, उस पर लोग जो हैं वो ईमान ले आए हैं और वो खड़े हैं। तो ये कल और परसों 2-3 चीज़ें हो जाएंगी। इसमें अगर हमारे आसिफ मुनीर साहब जो फैसले करते हैं, साफ ज़ाहिर है वो भी पूरी मुल्क की सियासत को एक नया
रुख देंगे, पाकिस्तान के लिए बेहतर वो कतई नहीं होगा। अगर वो फैसला ये करते हैं कि हमने इमरान खान को तो जेलों में रखना है, इसके साथ तो हमने इसी तरीके से डील करना है, उसके लिए उनकी ताउन के लिए मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी और MQM वो तो हर कीमत पर उनका साथ देंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारी तो ज़िंदगी भी अब सिर्फ़ और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट में रहने के साथ हो सकती है। वो एक ही निज़ाम के हामी बन गए हैं, जिस निज़ाम ने इस मुल्क को बार बार तबाह किया है। और हमें भी ये पार्टियाँ ही कहती थी कि हम निज़ाम को बदलेंगे, लड़ेंगे, और हम जैसे वर्कर जो हैं वो नारे लगाने शुरू हो सकते थे, हो जाते थे कि साडा लीडरी निज़ाम को बदलेगा, इनकलाब लाएगा। तो बाद में तो ठुस हो जाते थे, एक दफ़ा नहीं बार बार ठुस हुए हैं। जो ठुस नहीं हुए वो थोड़े से हैं। पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो खड़ा रहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वो आखिरी दम तक खड़ी रही। तो इस तरीके से बाकियों तो नहीं तो सब कंप्रोमाइज्ड हैं, उसमें कोई आदमी मिलता ही नहीं है। इसमें ये हमारे मुल्क का, बल्कि पीपल्स पार्टी को तो वो एक असासा, एक दौलत, एक नाम मिला है जिसके लिए उन्होंने अपने खून की कुर्बानियाँ दी। अब जमात इस्लामी उनकी कुर्बानियों को कहीं जाके बेचे तो उसका उनको सिला थोड़ा सा इक़्तिदार की शक्ल में तो फ़ौरन मिल जाएगा। लेकिन वो पार्टी नहीं रही जो भुट्टो ने रखी या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने रखी, वो पार्टी तो है नहीं। यही जमात अपना मुस्लिम लीग का हाल है। मुस्लिम लीग तो शुरू से ही जैसे कभी कोई उससे कहता है दाएं पार्टी की वो सियासत करती है, कोई कहता है इनकलाबी भी उनके अंदर पैदा हो जाते हैं। मैं मुस्लिम लीग में शामिल भी नहीं होना चाहता था। 15 साल मैंने इंतज़ार किया कि कोई और अच्छा रास्ता निकल आए। एयर मार्शल असर खान ने कुछ बातें की तो मैं तो उसके साथ शामिल हुआ, मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के साथ भी शामिल हुआ, क्योंकि मेरी जो जहाँ से मैंने आँख खोली, मैं एक मुतवस्सित तबके की सियासत के काबिल था। उसमें क़यादतों के लिए तो कोई लड़ता ही नहीं है। वो कहते हैं इतना ही बहुत है कि हमें ऐसा लीडर मिल जाए जो हमारे इस निज़ाम को बदलने की बातें करता हो और अमली तौर पर हमें दिखाए भी सही और एस्टेब्लिशमेंट के सामने वो स्टैंड लेके खड़ा भी हो। बदकिस्मती से हम तो जिसके साथ चले उन्होंने धोखा दिया, इमरान खान ने मुझे धोखा नहीं दिया। इमरान खान ने मुझे ये बिल्कुल कहा जिससे मैं मुत्तफिक नहीं था कि हम इक़्तिदार ये हमें देते हैं जनरल और सुप्रीम कोर्ट के जजेस। मैंने कहा ये जो मैं सीखा हूँ इमरान खान ये देते भी हैं और लेते भी हैं। इक़्तिदार के साथ जान भी ले लेते हैं। वो हो रहा है। इमरान के उसने अपनी ज़िंदगी में स्टैंड ले लिया तो मुझे तो वो चीज़ें उसके अंदर सामने आई, मुझे उसके साथ इक़्तिदार का हिस्सेदार तो नहीं बनना। मेरी तो जंग यही है जो जंग आज इमरान खान लड़ रहा है और पूरी कौम का। मैं इसलिए कहता हूँ कि आज देखिए ना सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब वहाँ हमने अमली तौर पे तो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ भी उन इलाकों में भी ऐलान जंग तो कर चुके हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर इतनी सख्त है, इतनी हिम्मत है कि अमेरिका तो ऐसी जंगें जो है
वो तो उसके मफादात की जंगें होती हैं, उनकी बर्तरी की जंगें होती हैं। हम अपने हमें वो इशारा करता है अपना अमेरिका, और हम अपने हमसायों के साथ, भाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ, इवन हिंदुस्तान के खिलाफ भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका फ़ायदा पाकिस्तान को कभी नहीं पहुंचा। हमारी फ़ौज को तनख्वाहें मिल गई, डॉलर मिल गए, वहाँ उन्हें अमेरिका में उनके बच्चों को दाखिले मिल गए, फिर भी ये जाके रहते भी उन्हीं जगह पे हैं। पाकिस्तान की जो जो जर्नैल हैं उन्होंने तो फ़ायदा उठा लिया पाकिस्तान का वजूद बेचकर। पाकिस्तान के वजूद के कई हिस्से करके बेचे इन्होंने। कारगिल हो, मशरक़ी पाकिस्तान हो, कोई और एरियाज़ आप देखते जाएं, उसको बेच दिया। और वो परवेज़ मुशर्रफ ने क्या नहीं बेचा, ज़िया के दौर में भी ये सारी चीज़ें हुई, अयूब खान के दौर में भी पाकिस्तान के हिस्से बिके। तो ये बातें चलती, वो बेच सकते थे। हमारे जो सिविलियन लीडर हैं वो बेच नहीं सकते, उनको पैसा मिल जाता है और लाइसेंस मिल जाते हैं, उनकी मिलें, उनकी तादाद देख लें कहाँ से कहाँ तक पहुँची हुई हैं। और उसमें उसके अलावा उनके पास दुनिया जहान के अंदर रहने के घर भी है, रहने की जगह भी हैं। इस मामले में हमारे जर्नैल और हमारे सियासतदान दोनों लुटेरे हैं। लूट के घर हैं, दुबई में भी हैं, अबू धाबी में भी हैं, लंदन में भी है, अमेरिका में भी हैं। ये तो लेते जाएंगे। अब इसके खिलाफ अगर आवाज़ उठा रहा है इमरान खान, उससे बिल्कुल गलतियां होंगी, बल्कि हुई हैं मैं कहता हूँ। लेकिन इसके बावजूद अगर वो खड़ा हो गया है और उसने उनकी आंखों में आंखें डाल के उसने जंग लड़ी है, तो ये जंग हम इमरान खान को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। वो लीडर बनता है, वो जो बनता है, लेकिन जो उसका स्टैंड है उसके लिए हम तो जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। लोग मुझे कहते हैं जी आप आके लीड करें, आप क़यादत करें। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई ये मेरा ना लीड करने का इरादा है, ना ये अज़्म है। जिनका अज़्म इस्तेकाम वालों को पूछ लें। पाकिस्तान का आधा हिस्सा फिर बेचेंगे और फिर जो अज़्म इस्तेकाम आप देखेंगे, जो पाकिस्तान बचा हुआ भी है उसके पैसे ये ले लेंगे। जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने पैसे लिए थे, वो उसने दौलत ली, चीज़ें ली, ये सारा कुछ ले लेंगे। पाकिस्तान को इस तरह से इस्तेकाम नहीं होगा, बल्कि अदम इस्तेकाम की जंग में, उसकी अदम इस्तेकाम की आग में डाल के ये तो चले जाएंगे। इसलिए पूरी कौम को हमें खड़ा होना चाहिए इमरान खान के साथ भरपूर तरीके से। ये 2-3-4 दिनों की बात है। उसकी पार्टी को भी मैं कहता हूँ, मैं एक एक को जानता हूँ और मैं ISI को भी जानता हूँ। जिस तरीके से वो इनके हिस्से कर रहे हैं, इनके हिस्से बखरे कर रहे हैं, ये खुद उससे नुकसान उठाएंगे। जो आज सारे तुरम खान बने फिरते हैं, कल को नज़र भी नहीं आएंगे। इनको ये सोचना चाहिए अगर वो कुछ हैं तो इमरान खान की वजह से हैं। इमरान खान को उन्होंने छोड़ा तो फिर वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे।